क्या वाकई हमारे जीवन सितारों, ग्रहों, नक्षत्र द्वारा संचालित होते हैं? क्या वाकई हमारे कर्म ग्रहों और नक्षत्रों द्वारा संचालित होते हैं? नमस्कार, मैं हूं परेश कुमार और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उन सब का इन बातों से बहुत बड़ा महत्व है। और हम आज बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के ऊपर में। वो प्राचीन ये विज्ञान, वो प्राचीन शास्त्र जो कई लोगों के लिए एक बहुत ही विश्वास का विषय है और कई लोगों के लिए ये एक अंधविश्वास है। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारे पूज्य गुरु जी को, श्री योगेश कुमार मिश्रा जी। प्रणाम गुरु जी। मैं एक छोटा सा परिचय पहले देना चाहूंगा गुरु जी का। तो गुरु जी ने लगभग 35 सालों से ज्योतिष के ऊपर में प्रोफेशनली इन्होंने प्रैक्टिस की है और वैसे तो ये प्रैक्टिस लगभग बचपन से कर रहे हैं, पर प्रोफेशनली ये ज्योतिष कंसल्टेशंस 35 वर्षों से कर रहे हैं। गुरुजी ने लगभग 150 ज्योतिषाचार्यों को प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है, जो आज भारत के अंदर में बल्कि विदेशों में भी एक सफल ज्योतिषाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुरुजी ने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की है, जिसकी स्थापना आपने 2013 में की थी कागजों पे ऊपर, और इसके ऊपर में जो रिसर्च और जो शोध का कार्य है ये लगभग उससे भी 10, 12, 15 साल पहले से ये कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले गुरुजी, हम ज्योतिष के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ज्योतिष के जो मूल जो बातें हैं उससे हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहें कि ज्योतिष होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हम लोग त्रिआयामी दुनिया में जीते हैं जी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक वस्तु को इसी 3 आयाम से हमारा मस्तिष्क रीड करता है और मस्तिष्क एनालिसिस भी इन्हीं 3 आयाम पर करता है। हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ की उपयोगिता, अनुपयोगिता, उसका प्रयोग, जो भी कुछ है इसी 3 आयाम से करते हैं। जब 3 आयाम के बीच में एक चौथे आयाम का प्रवेश करा दिया जाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसके बाद चौथा आयाम है समय, तो ये चारों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बन जाती है ज्योतिष। ज्योतिष का जो जानकार व्यक्ति होता है वह समय की नब्ज को समझता है। वह यह बता सकता है कि ये जो त्रिआयामी दुनिया है इसमें किस समय क्या होगा, और जब वह किस समय क्या होगा इसकी समझ विकसित कर लेता है तो उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों समय को वो जान जाता है। तो ज्योतिष देव विद्या है, क्योंकि ईश्वर के अलावा किसी का भूत भविष्य कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस त्रिकाल विद्या में जो ईश्वर की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोगों के बीच में, समाज में, उन्हें हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। और वह लोग भगवान शिव के बनाए हुए इस सृष्टि के त्रिकाल दर्शन का सामर्थ्य रखते हैं। बहुत सुंदर इसका आपने विवेचन किया गुरुजी। इसमें एक जो मैंने कई लोगों से सुना है कि ज्योतिष के बारे में वो भी सीखना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं, और कई जगह हमने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, इधर उधर हमने भी देखा है कि ज्योतिष सीखिए 1 हफ्ते में, 2 घंटे की क्लास में आप लग्न कुंडली आप पढ़ना खुद का अपना सीख जाएं। तो ज्योतिष सीखने के लिए क्या शास्त्र विद्या जरूरी है, या इन चीजों, इन माध्यम से भी अलग अलग जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके भी इंसान ज्योतिष बन सकता है, या उसके लिए कोई अलग तरह की साधना की आवश्यकता होती है? ज्योतिष में 2 प्रमुख विभाग, एक है गणितीय
इसमें कौन सा प्लैनेट किस राशि में, किस नक्षत्र में, नक्षत्र के किस चरण में कहां पर गोचर कर रहा है, ये गणित के कैलकुलेशन से समझा जा सकता है। आज जितनी भी कुंडलियां बनती हैं ये सब गणितीय हैं, लेकिन जब इस गणित से फलित निकाला जाता है जी कि भाई बृहस्पति कर्क राशि में 12 डिग्री पर है, ये तो गणित से निकाल लिया, लेकिन बृहस्पति के कर्क राशि में 12 डिग्री पर होने पर इस उच्च के बृहस्पति के परिणाम क्या होंगे, प्रोमिसेस, वो है फलित। तो गणित जो आप है, यह गणित तो आप कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं, किताब से निकाल लेते हैं, 2 घंटे में सीख सकते हैं, 4 जी घंटे में सीख सकते हैं, जी या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब फलित ज्योतिष की बात आती है जी तो उसके लिए अगर व्यक्ति साधना नहीं करता है जी तो वह इस गणित से फलित नहीं निकाल सकता। जी। तो ये जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है आजकल, तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस बन गई हैं कि आप अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बता दें और आपका चार्ट निकल के आ जाता है, और एआई के माध्यम से तो वो कुछ कुछ रिजल्ट भी बता देता है। हाँ, वो लमसम है, एक्यूरेट नहीं बता सकता, जी क्योंकि ज्योतिष में अगर ज्योतिषी साधक नहीं है तो प्रेडिक्शन गलत होंगे ही। कारण क्या है कि जिन सिद्धांतों पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी उस सिद्धांतों पे रिसर्च वर्क तो कोई हो नहीं रहा। जी भाई महर्षि भृगु ने एक भृगु संहिता माला लिखी और वो आपको मिल भी जाए जी तो वो तो सतयुग में लिखी गई थी। जी, हजारों लाखों हाँ। वर्ष पुरानी। अब आज की डेट में उसका क्या फलित है? जी या पराशर ऋषि ने कोई संहिता लिखी जी तो उसका आज की डेट में क्या फलित है? तो विषय ये नहीं है कि आप ज्योतिषी हैं, क्या हैं, कैसे हैं। जी अगर आप शास्त्र सम्मत किसी विषय की बात कर रहे हैं तो वह शास्त्र जिस देश काल परिस्थिति और गोचर स्थिति में लिखा गया था, आज वह सब बदल चुकी है, और इसके बदल जाने के बाद जो फलित में परिवर्तन आया है, यह फलित का परिवर्तन बस सिर्फ एक साधक ही सिद्ध कर सकता है। गुरुजी, ये बदलाव कैसे हैं, किस तरह के बदलाव है? प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती हैं, पृथ्वी की झुकाव में परिवर्तन आ जाता है, जी हमारा ये सौर मंडल भी आकाश गंगा में चक्कर लगाता रहता है, इस वजह से ग्रेविटी के अलग अलग फर्क होते हैं। जी कुछ नए तारे उदित हो जाते हैं, कुछ पुराने तारे नष्ट हो जाते हैं, जी तो उससे काफी चीजों में परिवर्तन होता है। जी ये हर समय बदलता रहता है। जी। तो वो एक साधक ही इन चीजों को भी साध साध वो साध नहीं सकता है, वो साध नहीं सकता। होता क्या है कि जब आप किसी देव कृपा के अधीन चले जाते हैं तो आपको ईश्वर निर्देश देता है कि इस व्यक्ति का भविष्य क्या है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया कि मार्केश चल रहा है, गणित के कैलकुलेशन में उस व्यक्ति को जीवित नहीं होना चाहिए, पर वो जीवित है। जीवित नहीं है, स्वस्थ है, संपन्न है और अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हम लोगों के बीच में हम लोगों के साथी हैं शिवम शुक्ला जी, उनका मार्केश चल रहा है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ हैं, हमारी सेवा में रहते हैं, 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, मृत्यु भी कुछ नहीं कर पा रही है उनका। तो ये ईश्वर की कृपा है। गुरुजी, हम ये समझना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि मानव जीवन पे ये ज्योतिषी का, ये ज्योतिष विज्ञान जो है, इसका और ज्योतिषियों का कितना प्रभाव है और हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? मानव जीवन में ज्योतिष बस सिर्फ संकेतात्मक है, इसके द्वारा आप संकेत भर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह संकेत को जब आप अपनी वृत्ति से कंपेयर करते हैं तो आपको पता लगता है कि हमें फलित क्या होने वाला है। जैसे कि किसी व्यक्ति का क्रोधी स्वभाव, अब मंगल की दशा अंतर्दशा के कारण उसका एक बहुत बड़ा कोई विवाद कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो
हम लोग कह देते भाई देखो इस तारीख से इस तारीख के बीच में तुम्हें मौन रहना है। अब कुंडली में वो विवाद है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अगर उसने ज्योतिषी की सलाह मान ली और वो उस तारीख से उस तारीख तक मौन है, तो उसके पास वातावरण भी लड़ाई झगड़े का बनेगा, बनेगा, लेकिन वो नुकसान मौन है नहीं होगा। पर उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं। ये वही बात होगी कि मिड प्रेडिक्शन ने बताया कि आज बरसात होने वाली है, हाँ, तो आप रेनकोट छतरी लेकर के निकलिए बाहर निकले। जी। तो मतलब जो हम ये समझ पा रहे हैं कि ज्योतिष विज्ञान से क्या होने वाला है, अनुमान अनुमान हम अनुमान ही कर लगाते सकते हैं। तो कई लोगों ने ऐसे बताया कि आपके साथ में ये होगा, ऐसा होगा, इतने वर्षों में आप ये हासिल करेंगे, इतने वर्षों के ये बाद में देव आपका कृपा है। ये तो फिर इसमें पुरुषार्थ का क्या रोल रह गया? देखिए, ईश्वर ने कार्य कारण की व्यवस्था में इस सृष्टि के संचालन का एक सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम में पुरुषार्थ की भूमिका यह है कि कभी कभी आपके अनुकूल परिस्थिति होती है, कभी आपके विपरीत परिस्थिति होती है। तो जब आपके अनुकूल परिस्थिति है तब तो आप अपना काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके विपरीत परिस्थितियों में अपने को इस तरह से ढालना चाहिए, इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि वह विपरीत परिस्थितियों में क्षति आपको कम से कम हो, और ना हो तो बहुत अच्छा है जी। तो जैसे जो कुंडली जो बता रहा है उस हिसाब से होगा क्षति की संभावना है। पर ये हो सकता है कि अगर जहाँ पे बड़ी एक्सीडेंट होनी हो, हाँ, आप अपने पुरुषार्थ से आप उसको बिल्कुल मिनिमाइज करें। ईश्वर ने आपको अधिकार दिया। जैसे सड़क पे पानी भरा है जी, तो बहुत संभावना है कि इस सड़क पर जो पानी भरा है उसमें कोई सीवर लाइन का ढक्कन खुला हो, जी, संभावना है। लेकिन आप समझदारी से गाड़ी चलाएं, आगे किसी दूसरी गाड़ी को निकल जाने दें, जिस टायर से वो निकल रही है जगह बनाते हुए एकदम उसी के पीछे पीछे चले। अगर वो निकल जाएगी तो आपके भी सुरक्षित होने की संभावना है, और अगर कोई ढक्कन खुला होगा तो उसका पहिया फंसेगा तो आप रिवर्स हो जाएगी। पता चल गया हमें कि आगे एक खतरा है। अब आप आवेग में गाड़ी चलाएंगे तो सीवर लाइन में गिरी जाएगी जी। ये तो ये मुझे लेके आता है मेरे अगले सवाल पर कि हम अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, अगर कोई बुरा, कोई अनहोनी होने की जगह इसको मैनेजमेंट कहिए, मैनेजमेंट, प्रबंधन। अच्छा, तो क्या हम अपने कर्म से, कर्म कांड से, पूजा पाठ से हम भाग्य बदल सकते हैं? आपको अगर भाग्य को बदलना है जी, तो उसके दो अलग अलग पहलू हैं। आप किस पहलू को भाग्य कह रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। एक तो वो जो ज्योतिष के फलित में हमारा भाग्य लिखा है जी, दूसरा वो जो ज्योतिष के फलित में लिखा नहीं है लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उसको बदलना चाहते हैं। पहले वाले की जो कुंडली देख करके जो फलित है बिल्कुल बदला जा सकता है। ईश्वर ने आपको पूरा अधिकार दिया है कि आप अपने फलित को बदलें। उसको बदलने का सिद्धांत बस सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने वृत्ति पर काम करना पड़ेगा, अपने स्वभाव पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्वभाव, अपने वृत्ति को बदल लिया है तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। पूजा पाठ, कर्म कांड का ये सब इसमें सहायक है, बस सिर्फ सहायक। पर इनका रोल है, इनका रोल वृत्ति को बदलने में, वृत्ति को बदलने में है। अब आप पूजा करके भी वृत्ति बदल सकते हैं, अनुष्ठान करके भी वृत्ति बदल सकते हैं, आत्मचिंतन करके भी वृत्ति बदल सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम, किसी से काउंसलिंग करके भी अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं, या किसी के अनुभव से अपनी वृत्ति को बदल सकते हैं। काम वृत्ति को बदलने का ही करना पड़ेगा। आजकल एक ये नया ठगी का धंधा चला है कि कोई कष्ट में है तो कहते पंडित जी मेरा अनुष्ठान कर दीजिए। कहा ठीक है। कहा आप क्या करेंगे? कहा मैं दारू पीऊंगा, मुर्गा खाऊंगा, बैठा रहूंगा, पंडित जी अनुष्ठान करते रहेंगे। अब पंडित जी पैसे के लालच में अनुष्ठान कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसने दारू और मुर्गा नहीं छोड़ा है
तो उसका तो उसके impact- लीवर सोराइसिस जो है वो ठीक नहीं होगा। जी 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 दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर जी सकता। अब क्या है कि दारू और मुर्गे की जो वृत्ति है उसकी, जी वो उसे बदलनी पड़ेगी, तब अनुष्ठान का लाभ दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई। जी। मुझे एक और चीज, अभी जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो दिन का एक महत्व होता है कि भाई आप मंगलवार को ये करें या ना करें, गुरुवार को ये करें या ना करें, शनिवार को ये करें या ना करें, किस दिन बाल ना काटे, किस दिन नाखून ना काटे। इन सब के पीछे का कोई साइंस है, कोई विज्ञान है? कोई विज्ञान। ये क्यों इतना प्रचलित है? और मतलब ये बस ही मार्केटिंग है, टोटका आचार्यों की मार्केटिंग है और कुछ नहीं। क्योंकि आप देखिए, दिवस निर्माण संडे मंडे ट्यूसडे या सोमवार मंगलवार, वार रचना हमारे यहाँ बस सिर्फ वराह मिहिर के समय से आई, इसके पहले तो थी नहीं। आप बताइए पूरी रामायण में कहाँ वार लिखा है, महाभारत ग्रंथ में कहाँ वार लिखा है, किसी पुराण के अंदर कहाँ वार लिखा है? वार रचना का सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए है। क्या संडे है, आज सारे ऑफिस बंद रहेंगे, लोग रेस्ट करेंगे। पर गुरुजी, ये जैसे संडे है तो वो सूर्य का दिन संडे, नहीं, रविवार। ये तो बनाया गया। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक क्रम है, जी जैसे सबसे पहले सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आ गई, फिर इसके बाद मंगल आ गया, बृहस्पति आ गया, शनि आ गया। तो ये एक क्रम है। जी इसमें क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, तो हमने क्या किया कि सूर्य को उठाकर पृथ्वी की जगह रिप्लेस कर दिया। ठीक है। जी अब हो रहा हो गया 24 घंटे। 24 घंटे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, जी तो जब आप चंद्र होरे से हम्म, कैलकुलेट, चंद्र होरा माने सोमवार जी से जब आप कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे 24 जहां पूरा होगा, 25वां मंगल आ जाएगा। जी तो ये होरा ज्योतिष से दिवस निर्माण हुआ है। ये वराह मिहिर के समय में हुआ है, इसके पहले ये नहीं था। नहीं था। अब दिवस निर्माण हो गया, तो तांत्रिकों ने इसको जोड़ा कि इसको बाल से जोड़ दो, इसको लोहे से जोड़ दो, इसको तेल से जोड़ दो, इसको इस चीज से जोड़ दो, उस तो चीज ये से जोड़ पुराने दो। शास्त्रों में नहीं है ना, ये? कहीं नहीं। आप बताइए, शनि के शमन के लिए हम्म, भगवान राम ने, माता सीता ने, लक्ष्मण जी ने कभी कोई दान किया? कहीं वर्णन आता? हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। या इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ है जी कि पता लगे पांडवों को वनवास हो गया, अज्ञातवास हो गया, तो कुंती जी दान कर रही हैं, या फला तारीख को द्रौपदी जी ने गलती से अपने बाल संभाल लिए तो उससे ये क्षति हो गई, ऐसा कहीं कोई वर्णन इसका नहीं। कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये बस सिर्फ टोटका वैज्ञानिकों की देन है, जो चंद पैसों के लिए लोगों को गुमराह करते जिससे उनका दुकान चल रहा है। गुरु जी, एक और बात, जैसे कई लोग, मैंने भी रत्न धारण करके रखा हुआ है, तो क्या भाग्य बदलने के लिए महंगे रत्नों को धारण करना, उसका क्या महत्व है? वो कितना हैं। कोई आवश्यक है? जरूरत नहीं है। रत्न देखिए, मैं पहनती ही नहीं हूँ। रत्न से बस सिर्फ 2 ही लोगों को फायदा होता है। एक उस ज्योतिषी को जो रत्न रिकमेंड करता है, जिसको दलाली मिलती है, और रत्नों के व्यापारी। और दूसरा वो जो रत्न का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें फायदा जी होता है। जी क्योंकि ज्योतिषियों को एक अच्छी खासी रत्न में दलाली मिलती है, जी इसलिए ये लोग रत्न रिकमेंड करते हैं। हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी रत्न को पहनने का कोई विधान नहीं। तो ये सारा, ये मंगल के लिए ये मूंगा पहनो, इसके लिए ये पुखराज पहनो। बस सिर्फ पैसा कमाने के जरिए है और कुछ नहीं। बड़े बड़े जो सक्सेसफुल नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, सबको हम देखते हैं। तो मतलब ये सब उसी जाल कैटेगरी में के फंसे लोग, हुए हैं। बस सब उसी कैटेगरी में फंसे। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर प्रतिभा से अधिक प्राप्त करने की इच्छा होगी, जब हाँ। कभी किसी भी व्यक्ति में हम्म, प्रतिभा से अधिक प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो इसको कहेंगे ठगी। जी और जब व्यक्ति में ठगी की इच्छा होगी, तो किसी ठग की शरण में जाएगा।
बिल्कुल। और जब वो ठग की शरण में जाएगा तो वो पहले उसी को ठगेगा जो उसके पास आया, जो पैसा है, चल के पास आया। जो चल के पास आया। और ज्योतिष के लिए, चाहे तो तंत्र इसलिए यंत्र रत्न के रत्न लिए। आदि सब व्यर्थ का विषय है। जी। ये औषधि है, रत्न जो है ये औषधि है। टाइम बीइंग, जैसे आपको वायरल हो गया तो आपने टाइम बीइंग 2 दिन क्रोसिन खा ली, बुखार उतर गया, उतर गया। क्रोसिन खाना बंद कर दिया। जी। ऐसा कहीं नहीं होता कि हमको वायरल हुआ, मैंने क्रोसिन खाई और पता लगे 5-7 साल बस सिर्फ क्रोसिन ही खाते रहे, नहीं होता। तो जब ग्रहों की ऊर्जा हमारे पिंड के किसी स्थान को डैमेज करती है या अतिरिक्त ऊर्जा पैदा कर देती है, तो उस समय पर उसको संतुलित करने के लिए टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर रत्न उपचार का विधान अपनाया जाता है। लेकिन अब आपसे कह दें कि भाई 20 दिन की समस्या है, ये आप हीरा खरीद लीजिए, तो आप 20 दिन के लिए तो हीरा खरीदेंगे नहीं। जी। तो आपको समझाना पड़ेगा कि शुक्र ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये हीरा आप 1.5 लाख का खरीद ही लीजिए, इसके बिना जीवन बनेगा नहीं। समस्या वो 20 दिन की ही है, लेकिन उसको आजीवन बना दिया गया, क्योंकि एक रत्न आप खरीद लें, जिस ज्वेलर्स के यहाँ से खरीदेंगे उसमें कमीशन पंडित जी का फिक्स है, जी। इसलिए रत्न पहना देते हैं पंडित जी। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट सुना है। एक तो जो आपने अभी जैसे समझाया कि ये टेम्परोरी है, क्षणिक, कोई अंतरदशा आ गई, कोई प्रत्यंतर दशा आ गई, और उसके अंदर में उस ग्रह को संचालित करने के लिए ये रत्न को धारण करें तो उससे ये अगर कोई परेशानी है तो कम हो सकती है। दूसरा ये भी कॉन्सेप्ट मैंने सुना है कि अगर किसी का जैसे वेनस स्ट्रांग अगर है, तो शुक्र अगर मजबूत है, बली है, तो उसे हीरा परमानेंट पहनना चाहिए। ऐसा नहीं, शुक्र मारक भी तो हो सकता है, जी। आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ को तबाह भी तो कर सकता है शुक्र। जी। 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 हर कुंडली का कंसेप्ट अलग है ना। अब हीरा तो सबको पहना देता है क्योंकि डायमंड कंपनी को अपना हीरा बेचना है, जी। लेकिन हीरे की आवश्यकता है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? जी। इसको डिसाइड करने के लिए कोई शास्त्र सम्मत प्रमाण नहीं। जी। आप कहते हैं ओपल भी शुक्र में यूज किया जाता है, हीरा भी शुक्र में यूज किया जाता है, जी। और उसके पूजा अनुष्ठान भी होते हैं। तो प्रश्न ये है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए मैं पूजा करूं, कि मैं व्रत करूं, कि मैं रत्न पहनूं, कि मैं पंडित जी से अनुष्ठान कराऊं, कि मैं कन्याओं को भोजन कराऊं? ये जो 9 तरह की विधाएं उपचार खंड में दी गई हैं, इसमें से कौन सी विधा आपको प्रयोग करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ज्योतिषी डिसाइड ये करेगा। ज्योतिषी डिसाइड करेगा, क्योंकि अब तो जो मजबूर है, जो फंसा हुआ है, वो तो चाहेगा कि चलो इससे काम नहीं हो रहा है, ये तो कर इससे लें, कर ये लो, कर इससे लें, नहीं ये। हो रहा, इससे कर लो। जी। तो इसका जो साइंटिफिक पूरा एक विज्ञान है, वो विज्ञान अभी प्रचलन में उतना विकसित नहीं हुआ जितना इन लोगों ने फोकस बस सिर्फ 2 ही चीजों पे किया, एक रत्न पर, जी। एक अनुष्ठान पर, क्योंकि दोनों से पंडित जी को लाभ होता है। जी। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं, वनस्पति का प्रयोग करिए। अगर बृहस्पति आपकी कमजोर है तो केले की जड़ आप पान लीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हाँ, जबकि मेरी वनस्पति भी का रुचि प्रयोग, है और मैं कई सालों से मैं हाँ, प्रयोग करना। जानने समझने की कोशिश कर तो रहा हूँ इस ये। तरह आपकी कुंडली में मान लीजिए केला नहीं उपलब्ध है, हल्दी की गांठ अपने बाह में बांध दीजिए, बृहस्पति कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो किसी ना किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो भी उतनी इफेक्टिव होगी जितने रत्न हो गए, उतने ही होंगे, बल्कि उससे ज्यादा उससे होंगे, ज्यादा रत्न होंगे। से ज्यादा होंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी पेड़ से उसका अंश है ना, तो पेड़ तो जीवित है, रत्न तो जीवित नहीं है, जी। वो तो जमीन के अंदर करोड़ों साल पहले दबा हुआ है। जी। ईश्वर ने हमारे जीने के लिए पृथ्वी के ऊपर की जो चीजें हैं वो हमारे उपयोग के लिए बनाई हैं, और हम लोग पृथ्वी के नीचे की जिन चीजों को खोद कर प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें बस हमें डैमेज करती हैं। अगर वह पृथ्वी के नीचे की चीजें हमारे लिए उपयोगी होती
तो भगवान उसको पृथ्वी के नीचे दबाकर छिपाकर क्यों रखता? उसको भी ऊपर निकाल के रखता। आप देखिए नदी का पानी जी और समरसेबिल का पानी, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। आप नदी का पानी प्रयोग करिए, आपकी चैतन्य ऊर्जा बढ़ेगी। आप समरसेबिल का पानी यूज करिए, आपके अंदर जड़त्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों की जड़ों के लिए भगवान ने वहां पर सुरक्षित किया है उस पानी को। जी लेकिन हम लोग तो पेड़ों की जड़ों का भी पानी पी जा रहे हैं जी और फिर कह रहे हैं बुद्धि कुंद हो गई। कुंद होगी ही, क्योंकि आप समरसेबिल का पानी यूज कर रहे हैं। आपके लिए ईश्वर ने सतही पानी बनाया और पेड़ पौधे वनस्पति के लिए नीचे एक लेयर डाली उसने, 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर नीचे एक लेयर डाली, जिससे कि उस वनस्पति का पोषण। गुरुजी, एक डिटेल्ड चर्चा का ये विषय है, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो मतलब नहीं है यहाँ दिल्ली में, एनसीआर में वो नदी है नहीं, है भी तो कोई हिम्मत नहीं करेगा वहां से यमुना जी से पानी निकाल करके वो पीने की। तो उसकी मजबूरी है सबमर्सिबल ठीक है, पानी का उपयोग हाँ। करना। तो ये तो आप एक कृत्रिम दुनिया में रह रहे हैं ना जी, आप एक कृत्रिम दुनिया में रह रहे हैं जी, आप मनुष्य के रहने योग्य दुनिया जो आज से 500 साल पहले थी, वो तो आपने नष्ट कर दी लालच। अब सोचे लकड़ी का भोजन, जी, लकड़ी सतह के ऊपर है पृथ्वी के, जी, वह आपका लकड़ी पर बना भोजन आपको पुष्ट करता है। और पृथ्वी में 200 मीटर नीचे से निकाले गए पेट्रोलियम से बनी हुई गैस का भोजन आपके अंदर 50 तरह के विकार पैदा करता है, क्योंकि वो खतरनाक है। अगर वो खतरनाक नहीं होती तो ईश्वर उसको 200 मीटर नीचे गाड़ के छिपा के रखता क्यों आपसे? जैसे बच्चे के लिए कोई चीज डैमेज करने वाली होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको कहीं अलमारी में किसी जगह पर छिपा के रखते हैं। जी। लेकिन जो चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चाबी मिला लेंगे, ताला तोड़ देंगे, जबरदस्ती सामान निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जब उसका प्रयोग करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भोगेंगे, जो हम लोग भोग रहे हैं। आज जो 30% सोसाइटी कैंसर से जूझ रही है जी, फर्स्ट स्टेज के कैंसर 30% भारत में हो चुका जी, तो उससे जो वो जूझ रही है वो बस सिर्फ इसीलिए जूझ रही है कि जो उसके प्रयोग के लिए चीजें ईश्वर ने छिपा कर रखी हैं कि मत करो, बस सिर्फ उन्हीं को खोद खोद के प्रयोग कर रही है। इसलिए दुनिया के सारे रोग हैं। तो हम लोगों को विज्ञान की मदद से प्रकृति का दोहन शब्द नहीं, अपने सर्वनाश का जो हम प्रयोग कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है गुरुजी। अब हम थोड़ा समझना चाहेंगे ज्योतिषियों के बारे में। तो कैसे समझ में आता है कि ये एक या उनके चार्ट को देख के या कुंडली को देख करके ये ज्योतिषी हैं? किन लक्षणों, किन भावों को देखते हैं और कैसे? देखिए, ज्योतिषी के अंदर 4 देवगुण होंगे। पहली चीज तो ये कि वो कतई लालायित नहीं है कि आप उससे अपनी कुंडली दिखाएं। आप समस्या में, आपकी गरज है तो जाके दिखाइए। वो अपना ना कोई होर्डिंग करेगा, ना बैनर करेगा, ना विज्ञापन करेगा, ना आपको आमंत्रित करेगा, ना कोई ऐप बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। आजकल के तो लगभग सारे ज्योतिष ये ठग हैं, ये ज्योतिषी हैं कहाँ, व्यवसायी हैं। ये कितना बड़ा व्यवसाय होगा गुरुजी आपके? ये लगभग 20 लाख करोड़ का व्यवसाय है पूरे वर्ल्ड में। बाप रे, ये सब ठग हैं। ये अनुमान से परे है। अनुमान 20 से लाख परे, करोड़ 20 लाख करोड़ का टर्नओवर है। भारत का जीडीपी लगभग आज के डेट में 20 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, तो लगभग इतना ही इनकी इनकम है। पूरे विश्व के आप ज्योतिषियों को उठा के देख लीजिए तो वर्ल्ड वाइड इनकी जो इनकम है लगभग इतनी ही है। अच्छा, एक तो ये हो गया देव हाँ, कि वो किसी को आमंत्रित नहीं करता जी। जिसको कष्ट है वो स्वतः उसे ढूंढते हुए पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो भ्रमित नहीं करता। आज जो ज्योतिषियों का एक स्वरूप है कि रत्न पहनाने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए या किसी कार्य के लिए आपको भयाक्रांत कर देते हैं। अरे भाई, आपका तो मार्केश चल रहा, अरे काल सर्प योग चल रहा, अरे कुंडली तो मांगलिक है, पितृदोष है, वंशहानि दोष है। ये जो खतरनाक 10-12 शब्द इन लोगों ने बना रखे हैं, डर जाते हैं, घूम के उसी की बात आपसे करेगा जी।
तो वो क्यों? वो भयाक्रांत करना चाहता है जिससे आपकी जेब का पैसा ज्योतिषी की जेब में आ जाए, बस, और कुछ नहीं उसका उद्देश्य। तो जो असली ज्योतिषी होगा वो किसी को भयाक्रांत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? असली ज्योतिषी किसी को भयाक्रांत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि हमारे पास कब कितना आना है, तो हमें किसी को डरा के लेने की जरूरत क्या है। तीसरी चीज, जो भी असली ज्योतिषी होगा वो जब कुंडली खोलेगा तो सबसे पहले आपकी पुरानी घटना बताएगा कि आपके साथ 2014 में ये हुआ होगा, 2017 में ये हुआ होगा, जब आप 6 साल के थे तो ये हुआ होगा। जब आप कहेंगे हाँ हुआ, तब वो फिर आपका भविष्य बताएगा। जो हमारा भूत नहीं बता सकता वो हमारा भविष्य क्या बताएगा? सही बात, ठीक है नहीं? बिल्कुल। तीसरा लक्षण ये। चौथा लक्षण अच्छे ज्योतिषियों की पहचान ये है कि वो अपनी मौज में रहते हैं। जैसे मैं तो देखता हूं यहाँ तो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह ज्योतिषी जी ठीक 10 बजे घड़ी से बैठ जाएंगे, 2 बजे उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर शाम 4 बजे फिर बैठ जाएंगे, रात 9 बजे तक बैठे रहेंगे। ज्योतिषी नहीं हो, व्यवसायी हो। क्योंकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का निर्देश घड़ी देख के नहीं मिलेगा ना। वो तो जब ईश्वर की कृपा होगी तब वो मौज देगा, तब ज्योतिषी बताएगा क्या होना है। तो मतलब गुरु जी, अगर कोई इसे अपने ज्योतिष विद्या को प्रोफेशनल तरीके से अगर वो उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, मैनेज करना चाह कर ही रहा नहीं है, सकते नहीं कर सकते ना। आप बताइए कौन सा ऐसा प्रोफेशनल तरीका है कि भगवान की कृपा 13:16 से शुरू होगी और 13:03 पे खत्म हो जाएगी? कौन सा तरीका? भगवान की कृपा अपनी मौज से होगी। आप अपने व्यक्तित्व को बताइए। आप हमें बता सकते हैं कि कल आप कितने बजे से कितने मिनट तक खुश रहेंगे और कितने बजे से कितने मिनट तक चिड़चिड़ाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जब आप अपना नहीं बता सकते हैं तो जी। भगवान का क्या बता देंगे? भगवान खुश होगा तो कृपा करेगा, आपका भविष्य समझ जाएगा। नहीं खुश है, आप जबरदस्ती पीछे पड़े हैं, तो क्या होगा? वो नाराज है, वो 4 गाली आपको भी देगा, भगा देगा। जी। इसलिए मौज में ज्योतिषी जीता है, जी किसी का अधीन नहीं है। जी, चूंकि दैवीय कृपा है, ईश्वरीय कृपा है उन पे, तो जो कृपा कर रहे हैं उनकी भी तो अपेक्षाएं होंगी। बिल्कुल है। उनकी क्या अपेक्षाएं है एक अच्छे देखिए, ज्योतिषी से? भगवान शिव ने जो इस सृष्टि को बनाया है उनकी बस सिर्फ एक ही अपेक्षा है, लोक कल्याण। आप अपने जीवन को जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति मानवता के लिए समर्पित कर दीजिए। जी। किसी का दोहन मत करिए, किसी का शोषण मत करिए। आप जब समाज के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, पशु पक्षियों के लिए जीते हैं, वनस्पति के लिए जीते हैं, तो ईश्वर आपको स्वतः इतने हाथों से देना शुरू कर देता है कि आप संभाल नहीं पाते और आपको मजबूर होकर बांटना पड़ता है। बहुत सुंदर। ये तो आम इंसान के लिए भी ये सभी लागू के होता लिए, है। सभी के लिए है। जी। आप देना शुरू करिए, ईश्वर आपको देना शुरू कर देगा। आप रोकना शुरू करेंगे, ईश्वर आपकी प्रगति रोक देगा। जी सामान्य सी बात। जी। गुरु जी, मैं दर्शकों के बिहाफ पे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हर तीसरा आदमी एक ज्योतिष कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो वो कैसे फर्क करे कि ये एक रियल है, ये एक फेक ज्योतिष? मैंने अभी 4-5 पहचान बताई। इसी टाइप का कोई पागल बाबा ज्योतिषी मिल जाए तो वो बेस्ट है। तो वो बेस्ट है। और अगर कोई एकदम घड़ी डॉट टाइम से बैठे, रंगीन कुर्ता पहने, ऊपर से एक ठो मफरल डाले, त्रिपुंड लगाए, इतना ड्रामेबाज। ये अच्छी पहचान। गुरु जी, एक जो हमने देखा है, मतलब ये तो सालों सालों से मतलब चल रहा है, दशकों से चल रहा है ये पैटर्न के रोज एक डेली हॉरोस्कोप आता है। और जब हम बच्चे थे तो अखबार खोलते थे तो वो वाला खोल के पढ़ते थे, पता नहीं क्यों देखते थे। दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल, अलग अलग पंडित जी लोगों का वो आता था, नाम नहीं लूंगा। तो इसके पीछे क्या साइंस है? कोई साइंस नहीं, ये फ्रॉड है, धोखा। क्या हो भी सकता है ये? नहीं हो सकता। कि रोज का मैं राशिफल के मेष वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए, कर्क वालों के लिए? नहीं हो सकता भाई। देखिए, शनि एक ग्रह के अंदर, एक राशि के अंदर 2.5 साल चलता है।
शनि जैसा ग्रह एक राशि में 2.5 साल चलता है। जी राहु केतु को ले लीजिए, 1.5 साल चलते हैं। जी। बृहस्पति 1 एक साल साल के चलता है। आसपास में जी। सूर्य 1 महीना एक चलता है। महीना के आसपास जी। चंद्रमा 2.25 दिन चलता है। जी। तो जब सबसे तेज चलने वाला ग्रह तो जब सबसे तेज चलने वाला ग्रह 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन कर रहा है, तो आप रोज रोज कैसे राशि बदल देंगे? सूर्य के बेसिस पे, क्योंकि वो तो रोज, कहाँ बदलता, वो तो महीने में। अच्छा महीने में एक बार। चंद्र है जो 2.25 दिन पे बदलते हैं जी। ये फर्स्ट फ्रॉड। जी। तो मिनिमम फिर भी 2.5 दिन वाला दे सकते हैं या नहीं? 2.5 नहीं, कोई मतलब नहीं है कोई उसका, मतलब नहीं। क्योंकि चंद्रमा मना स्थिति को बताता है। दूसरी जी बात, एक चीज और देखिए, जी इस पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़। जी आपने 12 राशियों में 12 हिस्से में लोगों को बांट दिया। जी। तो अगर भारत की ही आबादी ले लीजिए, हम कहते हैं 140 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ है, जी तो इसका मतलब ये लगभग 12-13 करोड़ आदमी के साथ एक जी। ही जैसी घटना दिन में घटनी चाहिए। संभव नहीं है। वो संभव नहीं, जी होता ही नहीं है। जी। तो फिर ये फ्रॉड है, धोखा है। दैनिक राशिफल के चक्कर में मत पड़िए, ये कुछ नहीं। तो ये जो जो भी करते हैं, चाहे आपने पहले बताया जो फ्रॉड करते हैं, वो अलग अलग तरह के आपको डराते हैं और उस हिसाब से आपके साथ में बिजनेस करते हैं, इनको इनको भी तो कुछ रिजल्ट मिलता होगा, क्योंकि ये यस, ये बिल्कुल एक मिलता है, ईश्वरीय शक्ति है और बिल्कुल उसका अगर मिलता है। आप इस्तेमाल आप गलत काम के लिए कर रहे हैं, अपने धनार्जन के लिए कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो ऐसे लोगों को? कोई इस तरह के जी ज्योतिषी और तांत्रिकों का वृद्ध काल बहुत कष्ट में होता है। जी मैंने 80% ज्योतिषियों की बहुत बुरी मौत देखी। अच्छा। या तो वो 10-12 साल व्हील चेयर पे मरते हैं, हम्म। या टट्टी पेशाब में सने हुए मरते हैं। ये हालत होती हाँ, है। और या फिर वो कैंसर से मरते हैं, क्योंकि आपने जीवन भर प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध शोषण किया है। तो जब शरीर का सामर्थ्य कम होगा, ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव कम होगा, ईश्वर की कृपा कम होगी, तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित। और जो उस ठगी के इंटेंशन से नहीं, लेकिन शायद उनको नॉलेज की कमी है, शायद उन्होंने उतने शास्त्र नहीं पढ़े, उतनी अनुभव नहीं हुई, पर फिर भी इसे अपना एक तरह से व्यवसाय बना करके और कंसल्टेशंस कर रहे हैं, उनको भी सेम इम्पैक्ट? नहीं, क्योंकि हृदय निर्मल है। और ऐसे लोग जो निर्मल हृदय से ज्योतिष का काम करते हैं, ईश्वरीय ऊर्जाएं उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें एजुकेट करती हैं। अगर वो कोई भी ज्योतिष नहीं पढ़े हैं, तब भी ईश्वरीय ऊर्जा उन्हें बताती है कि इस व्यक्ति का भविष्य है, अच्छा। तुम इसकी इतनी मदद करो। तो क्या यूथ यंगस्टर्स जो हैं उनको ज्योतिष सीखना चाहिए, या ये सिर्फ पुरोहितों के ऊपर में या नहीं नहीं, पंडित जी लोगों के ना ऊपर ना, में? ऐसा नहीं है। ये एक गणितीय विज्ञान है, इसको जरूर सीखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन अगर फलित भी जानने की इच्छा है, तो उसके लिए फिर साधना करना चाहिए। आदमी ये सोचे कि बस से हम गणित के कैलकुलेशन से कोई प्रेडिक्शन कर देंगे, ये संभव नहीं है। आप देखिए, सुपर कंप्यूटर बन गए। अगर बस सिर्फ गणित के प्रेडिक्शन से चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, एआई कर सकते तो थे एआई कर सकता है। जी। नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये साधना का विषय, मशीन मशीन का विषय। मशीन का विषय नहीं। अच्छा। गुरुजी, एक और चीज हमने देखा है कि अभी जैसे हम सुनते हैं कि कई अलग अलग विधाएं, कई अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे पराशरी सिस्टम हो गया, केपी सिस्टम हो गया, भृगुनंदी सिस्टम हो गया। तो इस तरह से भारत में अनेक प्रकार के सिस्टम्स हैं, एक थोड़ा उसके बारे में समझना चाहेंगे। दूसरा, भारत के बाहर भी जो ज्योतिष का काम होता है, उसके वहाँ पे भी कंसल्टेशंस होती हैं, तो उधर किस तरह के सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने जो चिंतन किया, उसे गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति और स्मृति के आधार पर एजुकेट किया। ये जो लिखा जाता है ना कि व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, ये सब कपोल कल्पित है। आप जिस संस्कृत भाषा के सारे ग्रंथों को प्रमाण मान रहे हैं, वो संस्कृत भाषा ही 1200 साल पुरानी है।
संस्कृत भाषा 1200 साल 1200 पुरानी साल है। पुरानी। और ये जो हमारे जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र भाई महर्षि पराशर की बात करते हैं तो 5,500 साल पहले, महर्षि भृगु की बात करते हैं तो 12 लाख साल पहले हुई। तो उन्होंने उस समय में, हाँ। उस समय के भाषा में, उस समय जो भाषा प्रचलन में थी, जो वो जानते थे, और ये उसका प्रयोग किया। हमें नहीं पता है कि वो वो संस्कृत थी या क्या थी। नहीं, संस्कृत तो 1200 साल पुरानी भाषा, ये तो कंफर्म है। आप ये बताइए, पूरे दुनिया में शिलालेख पाए जाते हैं, जी बौद्ध काल के तो शिलालेख पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जी कोई शिलालेख आज तक संस्कृत में क्यों नहीं मिला? जी भाई ब्रह्मी में मिलते हैं, पाली में मिलते हैं, प्राच्य में प्राकृत। मिलते हैं, मतलब अनेक भाषाओं में मिलते जी हैं। संस्कृत में क्यों नहीं मिला? अगर संस्कृत इतनी अनादि प्राचीन भाषा है तो ये सब शिलालेख संस्कृत भाषा में होने चाहिए थे, जी राजआज्ञा संस्कृत भाषा में होनी चाहिए थी। जी तो दुनिया के किसी भी जगह आज तक कभी भी संस्कृत भाषा का कोई शिलालेख क्यों नहीं मिला? जी और आज भी जो भाषा वहां पर शिलालेख पर मिल रही है, उसको भाषाविद पढ़ नहीं पा रहे हैं कि लिखा क्या है। इस पर रिसर्च चल रही है। तो आपको महर्षि भृगु की किताब कहां से मिल गई जो आपने छाप के भृगु संहिता बेच दी? अलग अलग प्रेसों में। हाँ जी भाई, रावण को तो संस्कृत आती ही नहीं, तो तमिल भाषा का जानकार था। भगवान राम को अवधी आती थी, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। भगवान श्री कृष्ण को नहीं आती थी, जी वो तो ब्रज भाषा के जानकार थे। जी तो ये भाषा, भारत के गुरुकुलों की जब स्थापना हुई, एक सीरीज बनी, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने की चेष्टा से संस्कृत गुरुकुलों का। के आचार्यों ने कृत भाषा को सुसंस्कृत किया। अच्छा। मतलब कृत भाषा में व्याकरण का प्रवेश किया महर्षि पाणिनि ने। हम्म। और जब उन्होंने कृत भाषा में अपने व्याकरण का प्रवेश किया तो उससे जो भाषा निर्मित हुई वो कृत में सुकृत, सुसंस्कृत। वो संस्कृत हो। तो उस समय के भाषा में वो ग्रंथ शास्त्र हाँ बने, हाँ, ट्रांसलेट हुआ संस्कृत। ट्रांसलेट किया गुरुकुलों के आचार्यों ने। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भेद है। भृगु संहिता एक पब्लिकेशन हाउस दूसरी तरह से छाप देता है, दूसरा पब्लिकेशन हाउस दूसरे फलित छाप देता है, तीसरा पब्लिकेशन हाउस तीसरा फलित। मेरे पास तो 40 से अधिक भृगु संहिता है जो डिफरेंट पब्लिकेशन की हैं, सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। क्यों? क्योंकि गुरुकुल के आचार्य ने उसको जब पढ़ा तो भाई मैं भी वही सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप भी वही सिलेबस पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट आपके पास जाएगा क्यों? मेरे ही पास पढ़ेगा। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ हम मॉडिफाई करेंगे ना, तभी तो जी स्टूडेंट आकर्षित होगा आपकी तरफ। जी 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 तो ये जितनी भी संस्कृत के ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, जी। ये सब धोखाधड़ी है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग यहाँ पे जो पद्धतियां हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा में जो चली आ रही है, जी श्रुति और स्मृति के आधार पर, वो जी, तो सही है, वो सही है। वो सही है। अब जैसे मैं अपने शिष्यों को जो सिखाता हूँ ज्योतिष, वो मैं ग्रंथ किताब नहीं सिखाता हूँ। जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो मैं अपने शिष्य को सिखाता हूँ, और जो मैं सिखाता हूँ वो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है। जी। तो ये तो सही है, हम्म। और इसी से फलित जो किए जाते हैं वो सही निकलते सही हैं। निकलते हैं। लेकिन जो किताबों में पब्लिकेशन हाउस अपनी किताबों में बेचने के लिए जो कर रहा है, ये बस सिर्फ गुरुकुलों के स्क्रिप्ट राइटरों द्वारा लिखी गई किताबें हैं जिनको वो पब्लिकेशन हाउस बेच रहे हैं। और भारत के बाहर कैसी पद्धतियां वो हैं? लोग इन्हीं किताबों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फ्रेंच में कर रहे हैं, जर्मन में कर रहे हैं, और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके अपने आप पढ़ा रहे हैं। ये बस सिर्फ पब्लिकेशन हाउस की इनकम का मामला है और कहीं कुछ नहीं। अच्छा गुरुजी, अगर मान लेते हैं कि किसी की कुंडली ही ना बनी हो, ठीक है, उनको अपनी जन्म तारीख नहीं पता है, अभी 70 साल 75 साल के किसी को देखेंगे, 60 साल के भी किसी को देखेंगे तो उनको तारीख नहीं पता है, समय तो छोड़े दें, तो क्या उनके लिए ज्योतिष विज्ञान कुछ ऑफर करता है या बिल्कुल करता है। जी। होता क्या है, जैसे मेरी अपनी माँ का ही मैं बता रहा हूँ। मेरी माता जी का नाम था राम मूर्ति मिश्रा। तो राम मूर्ति नाम इसलिए उनका रखा गया क्योंकि वो रामनवमी के दिन पैदा हुई थी। अच्छा। ठीक है,
अब रामनवमी के दिन पैदा हुई, ये कंफर्म है। कब पैदा हुई? कहा जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और कुंभ में भगदड़ मची थी, तो उस भगदड़ के बाद जो रामनवमी आई थी उसमें पैदा हुआ। अब आपको पता लग गया, वर्ष भी पता लग गया और तिथि भी पता लग तिथि भी पता लग गई जी। अब तिथि और वर्ष पता लग गया। अब नानी जी से पूछा गया, नानी जी मम्मी कब पैदा हुई थी? अरे कुछ नहीं, बस हम गाय को चारा डाल करके नाश्ता करने बैठे ही थे कि पेट में दर्द शुरू हो गया। तो अब ये पता लग गया कि 8 बजे से 11 बजे के बीच की बात है। एक विंडो मिल गया एक विंडो मिल गया जी। अब आप उसकी कुंडली बनाएंगे। उस कुंडली में शरीर के लक्षण, क्योंकि हर ग्रह के आपके शरीर पर एक लक्षण होता जरूर। तो आपने देखा कि भाई जैसे गुरुजी शरीर पे जैसे जैसे किसी को जन्मजात लक्षण होते हैं जी, सीने पर निशान होता है, पीठ पे निशान होता है, चेहरे पे निशान होता है, हर कुंडली में हर एक को होता ही है। जी। ठीक है। अब किसी के तिल और मस्से के निशान होते हैं, किसी को पता लगा कि बाल कर्ली हैं, किसी के एकदम प्लेन है, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। तो ये सब लक्षण है ग्रहों के प्रभाव से। तो सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर के लक्षण से कुंडली का चक्र मैच किया कि नहीं। अगर वो मैच कर गया तो कुंडली सही है, नहीं तो फिर उसको दूसरी बनाई जाएगी, अगले लगने की कुंडली, फिर उससे मैच करेंगे, फिर उससे करेंगे। इस तरह सही कुंडली बनाई जा सकती है। अच्छा। और ये जो जन्म का समय जो होता है किसी भी जातक का, तो वो समय हम किसको सही समय मानते हैं? देखिए हमारे यहाँ इस पर शास्त्रों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। प्राचीन शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब गर्भ धारण होता है वो जन्म का सही समय है जी। लेकिन उसको जानना बड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद कहते हैं जब पिंड में जीव का प्रवेश होता है, अब ये भी जानना बड़ा मुश्किल है कि माँ के गर्भ में पिंड है, उसमें कब जीव का प्रवेश हो गया, बड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद ये होता है जब माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो तो वो जन्म का समय है। फिर और विद्वानों ने कहा नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आ जाए तो वो जन्म का समय है। लेकिन अल्टीमेट जो बताया गया वो ये है कि ये भी कि शरीर सर आए या कि पूरा आ जाए या हाँ। तो इसमें अल्टीमेट जो कंक्लूड करते हैं ज्योतिषी वो ये करते हैं कि नाल माँ के गर्भ से जो जुड़ी है, जब वो काट दी जाती है तो दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो जाता है, तो वो जन्म का सही समय जी। लेकिन सनातन ज्ञानपीठ ने इस पर रिसर्च किया और हमने अपने रिसर्च में ये पाया कि बच्चे के रोने की आवाज का जो समय है वो सही समय है, नाल के कटने से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि नाल के कटने के बाद बच्चा रो ही देता है, इसलिए वो समय लिख दिया जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाल कटने के बाद भी नहीं रोते हैं। ऐसा कोई अनुभव होता? हाँ, मेरे अनुभव में मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका बेटा की कुंडली मेरे पास आई, उसने लव मैरिज कर ली और अंतरजातीय विवाह कर लिया जी। तो उनके पिताजी उसकी कुंडली लेके आए, कहने लगे पंडित जी इसमें तो कहीं अंतरजातीय विवाह का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने उनकी वाइफ से बात किया, उन्होंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो भी खींच के हमको भेजी, कहा देखिए ये टाइम है, ये डेट है और इसमें तो एकदम सही है कुंडली मेरी जी। फिर हमने जब उनकी पत्नी से बात की तो हमने कहा बहन जी भैया का जब जन्म हुआ था तो कोई इमरजेंसी हुई थी क्या? कह लगे हाँ, जन्म लेते ही उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लेके भागे थे क्योंकि वो रोया नहीं था। और वही आप समझना चाह रहे थे? हाँ जी। तो लेके भागे, वेंटिलेटर पर रोया नहीं। तो हमने कहा क्या उस समय के डॉक्टर और वो सब आपके संपर्क में हैं अभी? कहले हाँ है। तो हमने कहा तो आप उनसे ये पूछिए कि ये बच्चा रोया कितनी देर बाद। फिर उन्होंने थोड़ा एफर्ट भी किया इसके लिए, क्योंकि स्पेशल केस था, बच्चा देर से रोया था तो लोगों को याद भी था, डॉक्टर और नर्स को वो केस। तो उन्होंने बताया 8 घंटे बाद रोया था। अब जन्म के 8 घंटे बाद की जैसे ही मैंने कुंडली बनाई और कुंडली उनको दी, उसमें अंतरजातीय विवाह का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बच्चे के रोने की जो आवाज है वो जन्म का सही समय है। और जैसा कि आपने बताया कि जब कॉर्ड को काटते हैं तो समय
लगभग सब बच्चे लगभग रो ही बच्चे देते रो हैं, देते हैं, तो लोग उसी तो को इसलिए सही उसी मानते को चले आ रहे हैं, वो मानते लेकिन चले ऐसा आ नहीं। रहे हैं। तो गुरुजी जैसा आपने बताया कि अगर हमारे पास में कोई पास्ट इवेंट है और उनकी कुंडली ना बनी हो तो अलग अलग इवेंट्स को हम मिला करके और उसके बाद में हम फिर उस तारीख और उस समय तक हम पहुंच सकते हैं। पर ऐसे भी कोई जातक होंगे, बच्चे होंगे जो कि 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, उनकी तो कोई पास्ट हिस्ट्री वैसे है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर? इसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष में विधान है कि बच्चे के जन्म के समय की घटना से हम ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे के जन्म का सही समय क्या है। जी। जैसे कि बच्चे के जन्म के समय माँ की सेवा में कितनी महिला या पुरुष थे, उनकी संख्या, इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि बच्चे के जन्म का सही समय क्या है। और उस महिलाओं में भी कितनी सधवा थी, कितनी विधवा थी, कितनी ओल्ड एज की थी, कितनी युवा थी, युवती थी, तो ये चीज पता लग जाती है। इससे भी पता लग हाँ, जाते इससे हैं? ही पता लग जाता है। इसके अलावा माँ ने डिलीवरी के ठीक पहले जो कपड़े पहने थे वो किस कलर के थे, ब्राउन थे, रेड थे, वाइट थे, ब्लू थे, इससे भी पता चल जाता उससे हम बच्चे के जन्म का समय है, पता समय लगाते पता हैं। लगा लेंगे। ये बहुत ही हाँ, नई इस बात हाँ, इसके सुनने को अलावा एक मिली। चीज और भी है कि डिलीवरी के इमीडिएट पहले लास्ट भोजन जो माँ ने किया है वो क्या था, मीठा खाया था, नमकीन खाया था, खट्टा खाया था, फीका खाया था, और जब खाया था तो उस समय वह क्रोध में थी कि शांत मन में थी, रास्ते में चलते हुए खाया था कि बैठ करके खाया था। ये जो घटनाक्रम है इससे जन्म का सही समय पता लग जाता है। और ये सारा शास्त्रों में वर्णित सब है? शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रीय सूत्र हैं। हम्म, शास्त्र में तो यहां तक वर्णित है कि जन्म के समय पिता मां से कितनी दूर है, मतलब पिता घर पर है या यात्रा में है, और अगर पिता यात्रा में है तो पूरब तरफ है मां से, पश्चिम तरफ है, उत्तर तरफ है, दक्षिण तरफ है, किस दिशा में पिता यात्रा कर रहा है और कितने किलोमीटर दूर यात्रा कर रहा है, उससे बच्चे के जन्म का सही समय पता लगे। अद्भुत। ये बहुत ही अद्भुत बात है जी, जो कि मैंने नहीं सुना है किसी को भी इस लेकिन है ऐसा। इन पहलुओं पे हाँ, कभी बात करते है। हुए। दूसरा एक सवाल है गुरुजी कि जैसे जब एक किसी भी इंसान को अगर कोई किसी तरह की तकलीफ होती है या वैसे भी अगर कुछ कुंडली विश्लेषण कराना हो जिससे कि आने वाली विपदाओं के बारे में पता चले, तो वहाँ पे जो उन्होंने जो ज्योतिषी ने जो बताया, क्या वो उससे सारा काम हो जाता है? जैसे मान लेते हैं कि मेरे व्यवसाय में बहुत अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ज्योतिषी को दिखाया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब आपका ये राहु भारी है, वो हल्का है या जो भी है, तो उससे क्या समाधान हो जाता है? नहीं, ये बेकार। जैसे किसी व्यक्ति के बीमार होने पर लैब में जांच होती है, उसके खून की, पेशाब की, पॉटी की, वगैरह वगैरह डिफरेंट तरह की जांचें होती हैं, और वह जांच की एक रिपोर्ट दी जाती है। फिर वह रिपोर्ट लेकर के आप जब किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं, तब वो बताता है कि ये रोग है और इसका ये समाधान है और इसके लिए ये दवाई खाइए। उसी तरह ज्योतिषी बस सिर्फ आपके जीवन के घटना के कारण को बता सकता है, वो डायग्नोस्टिक कर रहा है, बस। पर उसका उसका जो समाधान जो है समाधान और जो इलाज है, वो साधक ही बता सकता है, तांत्रिक ही बता सकता है, ज्योतिषी नहीं बता सकता। तो ये जो ज्योतिषी जो ये टोटके बता देते डुअल हैं। रोल जो करते हैं, हाँ, ये ठगी है, ये ठगी है। ये ठगी है। मैं तो ये देखता हूँ कि जो भी भगवा कपड़ा पहन के आ जाए, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो चंदा इकट्ठा करने वाला हो, चाहे वो आरएसएस का एजेंट हो, विश्व हिंदू परिषद का नेता हो, भगवा पहने हैं, आदमी तुरंत भविष्य पूछने चला जाता है उसके पास।
तो ये और वो गलत कुछ भी बता देते हैं और है। और हम कुछ भी बता देता, प्रणाम करके चले आते हैं। नतमस्तक होकर के हम। अच्छा, एक और गुरुजी एक सवाल था कि किसी भी तरह की अगर कोई साधना कोई करता है, कोई साधक है, उसमें ज्योतिष का क्या रोल होता है? देखिए, साधना का मतलब बस सिर्फ इतना है, स्वयं को साध लेना। स्वयं को साध लेने का मतलब यूं समझिए, जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, जी। 2-4 बार साइकिल लेके गिर भी गए, गिरे। तो जो 2-4 बार आप साइकिल लेके गिरे, उसके बाद फिर आपने अपना संतुलन बनाना सीखा और साइकिल चलाना सीखा। जी। तो ये जो संतुलन बनाने का प्रोसेस है, ये है साधना। जी। अपने जीवन में देव ऊर्जाओं और इस संसार की परिस्थितियों के मध्य जो संतुलन बनाने का प्रोसेस है, वो है साधना। अगर आप संसार में उलझे हैं, देव ऊर्जाओं से संपर्क नहीं है, तो आप साधक नहीं हो सकते, आडंबरी हो सकते हैं। और अगर आप बस सिर्फ देव ऊर्जाओं के साथ हैं, संसार के साथ नहीं है, तो आप वैरागी हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन साधक नहीं हो सकते। साधक वही है जो देव ऊर्जाओं के साथ इस संसार में भी अपने को साधे हुए है, संतुलन बना करके जो संतुलन बनाए, बैलेंस वही जरूरी है। साधक। गुरुजी एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं पूछ रहा हूँ और मेरे कई दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो मांस मदिरा इत्यादि का जो सेवन है उसका वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कृपया थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मांस और मदिरा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी। मदिरा को पीने के बाद व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, संवेदना विहीन हो जाता है। जी। इसलिए अगर आपको साधना करनी है, तो मतलब साधना का तात्पर्य है संवेदनशील होना है, तो आप मदिरा का सेवन करेंगे तो संवेदना विहीन होंगे, संवेदनशील नहीं होंगे। इसलिए साधक को मदिरा नहीं पीनी चाहिए। तो वहाँ जो शमशान में जो बैठे रहते हैं जो हाँ, सो वो तो कॉल्ड। मुफ्त खोरी का माल खाने पीने के लिए बैठे रहते, कोई साधक थोड़ी। अच्छा। तो आपको ठगते हैं, वो भी बेवकूफ बनाते हैं, ठगी है। बस ठगी है। और अब मांस। मांस के विषय में ये है कि क्या ए पॉजिटिव किसी का ब्लड है, तो उसको क्या बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया नहीं चढ़ाया जा सकता। इसी तरह हमारा डीएनए, ह्यूमन डीएनए अलग है और एनिमल का अलग है। जी। वनस्पति आरएनए, तो हमारे डीएनए में किसी दूसरे के डीएनए का भक्षण जब हम करेंगे, तो हमारे डीएनए में एक संघर्ष शुरू होगा कि हमें इसे स्वीकार नहीं है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में बी डालते ही बॉडी में संघर्ष शुरू हो जाएगा, जी। क्योंकि ये हमारे नेचर का ब्लड नहीं। उसी तरह जब आप मांसाहार का सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा के स्तर पर एक आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी कहती है नहीं, ये हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसी चीज की हमें मांस खिलाया जा रहा है जो मांस हमें स्वीकार नहीं। इसीलिए देखिए, भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि मांस में कोई स्वाद नहीं। अगर वह खाने योग्य चीज होती, तो ईश्वर उसको भी कोई सुगंध देता, कोई स्वाद देता। लेकिन मांस में कोई सुगंध, कोई स्वाद नहीं। हम उसे मसाले के प्रभाव से, उसमें तो दुर्गंध, बल्कि उल्टा दुर्गंध ही है। हम लोग मांस को मसाले के प्रभाव से खा लेते हैं, इसका मतलब वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम खाते हैं। भाई, मांस को खाने की व्यवस्था उस क्षेत्र के लोगों के लिए है, इमरजेंसी के लिए, जहां पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वनस्पति नहीं है। अब पता लगा अरब का रेगिस्तान है, वहां वनस्पति ही नहीं, तो खाओगे क्या? तो भाई बकरा काटोगे, भेड़ खाओगे। आप चले गए अटलांटिका, बर्फ ही बर्फ है, वनस्पति ही नहीं है, तो वहां पर क्या भाई कुत्ता खाओगे, भालू खाओगे? तो जहां पर
सर्वाइवल के लिए कोई विकल्प नहीं है। वहां पर अपने को सरवाइव करने के लिए आदमी मांस खाता है, लेकिन हम लोग यहाँ शौकिया खाते हैं। 50 तरह की शाकाहारी डिश है, इसके बाद भी अगर मुर्गा भुना हुआ नहीं है टेबल पे तो नाराज हो जाएंगे। तो हम लोगों को अगर साधना करना है, ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त करनी है, देव कृपा प्राप्त करनी है, तो मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मांसाहार का सेवन करने से हमारे शरीर में जो आपने खाया और जो आपके शरीर का ऊर्जा है, इसके बीच में बैलेंस जो संघर्ष जी, शुरू होता है, जी, ये संघर्ष के कारण आपके साधना की ऊर्जा प्रभावित होती जी। है। इसलिए साधक को मांसाहार नहीं खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये ऐसा विषय है जिस पे बात करते जाओ, समय का पता ही नहीं चलता है। जी, तो इसके साथ ही अब हम आज के इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और सभी दर्शकों की तरफ से गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।